सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर सीबीआई खुद के लिए रिमांड नहीं मांग रही है, पीआर नहीं मांग रही है, बल्कि जुडिशियल रिमांड मांग रही है, तो ये मान के चलें कि सीबीआई को जितनी पूछताछ करनी थी, जितनी इंटरोगेशन करनी थी, क्रॉस इंटरोगेशन करनी थी, वो सब कुछ हो चुका है। बस अब सबूतों को पुख्ता करने और अपनी जांच मजबूत करने का वक्त आ गया, इसीलिए सीबीआई ने जेआर मांगी। देखिए, इसको हम दो तरीके से सोच के कह सकते हैं। एक, जो आप बात कह रहे हैं कि अब सीबीआई को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्यूज की जरूरत नहीं है, तो सीबीआई ने उनकी फर्दर रिमांड की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में मूव नहीं करी और सीबीआई ने बोला कि अब इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। और दूसरा पहलू, जो बीएनएसएस के अंदर जो नया कानून आया, बीएनएसएस जो पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हुआ करता था, पहले के कानून में क्या हुआ करता था कि जितने भी हीनस ऑफेंसेस होते थे उनके अंदर जो टाइम फ्रेम होता था चार्जशीट फाइल करने का, वो 90 डेज का हुआ करता था। और इनिशियल जो 15 दिन होते थे तभी आप जो पुलिस कस्टडी मांगते थे वही आप मांग सकते थे। बट जब से बीएनएसएस आया है, आपके पास जो टाइम फ्रेम है वो 90 में से शुरुआत के 60 दिनों के अंदर टाइम फ्रेम है कि आप 60 दिनों तक कभी भी 15 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो आप कभी भी मांग सकते हो शुरुआत के 60 दिनों पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी सीबीआई को लग रहा हो कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी मुल्जिमों की जरूरत नहीं है, मतलब एक्यूज पर्सन की जरूरत नहीं है, और आगे भविष्य में अगर सीबीआई को लगेगा 60 दिनों के अंदर अंदर की अगर इनकी जरूरत है या इनको सामने बिठा करके कन्फ्रंट कराने की जरूरत है या कुछ सबूतों को तलाशने के लिए इन लोगों की जरूरत है, तो हो सकता है सीबीआई जो है वो कोर्ट में जाए और पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन वहां फाइल करे। एक छोटा सा कंफ्यूजन और है, मैं जरा उस पर जानना चाहता हूं। पुलिस रिमांड और सीबीआई के रिमांड, इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? बार बार हमने सुना वकील कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पीआर पे लेंगे, पुलिस रिमांड पे लेंगे। तो सीबीआई खुद क्यों नहीं रिमांड पर लेने की बात कर रही है? पुलिस रिमांड में क्यों? मामला तो पूरा सीबीआई के पास है। देखिए, पुलिस रिमांड और सीबीआई की रिमांड में कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, मतलब कोई फर्क ही नहीं है। पुलिस सीबीआई की भी जो पावर्स हैं वो दिल्ली पुलिस की जो एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है वहीं से डिराइव होती हैं। तो कोई डिफरेंशिएट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीआई ने अभी रिमांड नहीं मांगी है तो इसका मतलब वो आगे फर्दर नहीं मांग सकती। सीबीआई के पास 60 दिनों का समय है, मतलब 90 दिनों का समय है उनके पास चार्जशीट को फाइल करने का, और इनिशियल 60 डेज का जो टाइम है उसके अंदर वो 15 दिनों का जो मैक्सिमम टाइम है रिमांड को मांगने का, वो कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर सीबीआई को आने वाले 10 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर लगता है कि उनको रिमांड की जरूरत है तो वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और वहां से मुल्जिमों की पुलिस रिमांड 2 दिन की, 4 दिन की, जो भी उनको ठीक लगेगा, कितने दिनों की उनको चाहिए, वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितने दिनों की रिमांड दी जानी चाहिए। तो उसके बाद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस वजह से, क्योंकि कई हमारे दर्शक वो भी यही सोच रहे होंगे, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर जुडिशियल रिमांड मांग ली गई है तो उसके बाद अमूमन या तो बेल हो जाती है या बाहर आ जाते हैं, रिहाई हो जाती है और उसके बाद रिमांड नहीं होती। लेकिन अब जो आपने बताया कि बीएनएसएस आने के बाद